आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। कल देर रात हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी और आप लोगों से अपील भी की थी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 5 साल की विशाखा जो है उसे कोई शख्स चाउमीन खिलाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया और देर रात से पुलिस और परिवार वाले परेशान थे कि आखिरकार विशाखा जो कि 5 साल की बच्ची है वो कहाँ गई। आपको बता दूं कि इस समय विशाखा जो है वो अपने घर आ चुकी है और उसके माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं। 5 साल की बेटी घर तो जरूर आ चुकी है मगर सहमी हुई है, डरी हुई है, डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकल रही। और आपको बता दूं कि माता पिता द्वारा कहा गया कि पीटा गया क्योंकि इस बेटी के शरीर पे कई जगह निशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नी देवी। मुन्नी जी, आपकी बेटी की उम्र कितनी थी और क्या पूरा मामला हुआ था? वो मेरी बेटी का उम्र है 5 साल जी। उसने बाहर में खेल रहा था, उसको चाउमीन के बहाने से उठा के लेके चले गया और हम लोग पूरे रात ढूंढते रहे, पुलिस वाला भी ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला। सुबह 7 बजे मिला है उसने। जी, कहाँ पे मिला, किस तरह से पुलिस को उसने मिला उधर क्या बोल रहा है टाली मोड़ में। जी। फिर उसको लेके आया है, वो जो ले गया था उसको अभी पकड़ के रखा है। अभी वो भी भागने को कोशिश की, वो भी ले आया था जैसे थाने के आगे से वो भाग गया था। फिर उसको ने पुलिस वाला पकड़ के उसको अंदर किया है। हमने बच्चे को सारा चीज करवा के जांच उच करवा के लाए हैं अभी घर। अब उसको छोड़ना नहीं, ऐसे सजा देना कि वो कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हाथ लगाए किसी बच्चे को। बच्ची के शरीर पे निशान भी है? बच्चे के शरीर पे निशान है, पीठे ऐसे नोच नाच लिया है। अब अभी तो हम लोग अभी आए हैं इधर घर, अब उसका पिताजी से बात कर लीजिए। क्या कहेंगे जिस तरह से एकाएक ये मामला सामने आया और पुलिस ने जिस तरह से बच्ची को ढूंढ निकाला, आरोपी ने क्या कुछ कहा? हाँ जी, हम तो इतना कहने चाहते हैं कि रिहाड़ी थाने चौकी जो है, ठीक, वहाँ पे तो हम कंप्लेन लिखा दिए थे सारे कुछ। हम लोग परेशान थे, सारे रात कल पूरा परेशान हो गए थे। वो तो रिहाड़ी थाने वाले को रिपोर्ट लिखाए, प्लस मीडिया वाला आए, सारे कुछ हुआ। उसके बाद जो है ये लोग, हम लोग आ गए रात में 2:30 बजे। उसके बाद आराम किए, उसके बाद फिर 4 बजे सुबह जो उठ के हम निकले। सुबह फिर गए इधर जी 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 गए, तो उसके बाद जो है वहाँ टाली मोड़ से वो आगे जो है जानीपुर, उसका घर था कोई गार्ड का, पुलिस वाले का। तो वो बंदे अपने ड्यूटी पे से आ रहे थे, तो वो बच्चे जो है 6 साल की, वो रोने लगी, बोला हमको ले चलो घुमाने। जी जी। तो वो जो है, तो बच्चे के रोना सुन के जो बंदे जो है वो उसके बच्चे को हाथ पकड़ के ले आया रोड के साइड पे घुमाने। सुनील नाम का है गार्ड, ठीक, जानीपुर उनका घर है। वो जानीपुर से आ रहा था रिहाड़ी थाने। तो वो जो है रास्ते में बच्चे मिला उनको, तो वो पूछताछ करने लगा कि बेटे आपका नाम क्या है और ये क्या है, ये कौन है? तो बोला ये मेरा चाचा जी है। यानी आरोपी ने कहा कि मैं चाचा हूँ इसका, डर के मारे? हाँ, बच्चे ने कहा कि ये मेरा चाचा है। तो उनको जो है सारा सिखाया गया हुआ था, ठीक। उनके बाद जो है फिर वो गार्ड जो है उनसे पूछा बच्चे से कि बेटे आपका नाम क्या है? तो वो जो बोला विशेखा। इसी में जो है वो धरा गया, ठीक। वो बच्चे और उनके जो है वो दोनों को ले आया थाने चौकी, रिहाड़ी थाने। फिर वहाँ से जो है हमको कॉल किया, हम थे यहाँ तोप पुल के पास, सारे जगह ढूंढ के हम थक गए। फिर एक चाय वाले की दुकान खुला था, वहाँ हम 10 मिनट बैठे। हम सोचे एक गिलास चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो है हम फिर चले जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ बैठे, वो चाय बना के दिया हमको। उसके बाद जो हम जैसे चाय मुंह में लगा रहे थे वैसे सर का फोन आया, ठीक। उसके बाद जो है बोला हाँ आप कहाँ पे हो, चले आओ रिहाड़ी चौकी, ठीक, लड़की मिल गया है। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ से हम अपना सारू को फ़ोन किए, तो उनको बताएं, तो वो बाइक लेके गया, फिर हमको वहाँ से ले आया। फिर हम वहाँ गए तो सारे हम बैग से गए, एक भर के टेम्पू गया मेरा आदमी, ठीक, वहाँ। उसके बाद जो है वहाँ रुके तो हम अपना बच्चे से मिले, ठीक है। रोइए नहीं, आपका दर्द समझ सकते हैं हम, एक बाप हो आप, आपका दर्द समझ सकते हैं। हौसला रखिए आप।
कुछ बता पाया उस पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हौसला दिया, यही धन्यवाद सारे पुलिस वाले को कि उसके द्वारा हमको मिल गया, नहीं तो हम लोग नहीं ढूंढ पाते बच्चे। ये एक बेबस पिता है जिसकी बेटी का अपहरण कल देर रात हुआ था। दोबारा बुलाया है जी। पुलिस ने। हाँ, और ये बात भी गए हॉस्पिटल इधर उधर करके रिपोर्ट लाया, उसके बाद जो है वो फिर 4 बजे बुलाया। वो बोला ये आपका बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है, पुलिस वाले ने बोला। धन्यवाद करते हैं पुलिस स्टेशन का और पुलिस के अधिकारियों का जिन्होंने एक पिता का दर्द समझा और जल्द से जल्द उस बेटी को ढूंढ निकाला। बेटी से बात हुई, डरी हुई, अभी हमने अंदर देखा खड़े होने की भी हालात में नहीं है। क्या कुछ बात हो पाई है बेटी से? कोई बात नहीं हो पाया अभी तक। मेरे बच्चा भी बहुत है, सीरियस है मेरे बच्चे, अभी खुल के बातें नहीं कर सकते हम बच्चे से, अभी पूरा डरी हुई है। अब वो कब होश आएगी जो उनसे हम बात कर सके खुल के। हम यही धन्यवाद देते हैं पुलिस वाले जम्मू का, जो उसका द्वारा मेरे बच्चे मिल गए। जो शख्स आपकी बेटी का जिसने अपहरण किया था वो कहाँ का रहने वाला है? वो एमपी का रहने वाले हैं। एमपी का रहने वाला? हाँ जी, एमपी के रहने वाले हैं। उनको भी हवालात इसमें में कुछ बंद और भी लोग हैं या फिर वो अकेला ही? नहीं, वो अभी तो फिलहाल अकेले दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल वो अकेले दिखाई दे रहा है। उसका नाम पता कोई कहाँ क्या नाम उनको हमको पता नहीं। वो पुलिस वाले वो जाने, उनसे पूछे उसका क्या है, कहाँ है, नहीं है, कोई रिश्तेदार है, पुलिस वो जाने। अधिकारियों से क्या अपील करेंगे, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस अधिकारियों से क्या तरह से अपील होना चाहिए, उनसे पूछताछ किया जाए। उसका आदमी कितना है, कहाँ रहता है, उसका पीछे कौन था, नहीं था। हम लोग तो यही सिर्फ जानते हैं कि पुलिस वाले हम लोग का हेल्प किया, जम्मू पुलिस वाले। आपको बता दूं ये सारा मामला जो है शिवनगर का है, जहां देर रात एक बच्ची का अपहरण हुआ। 5 साल की बेटी जो थी उसे चाउमीन खिलाने के बहाने कोई शख्स ले गया। जब ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत छापामारी जो है हर जगह की गई। और वहीं सुबह के समय एक पुलिसकर्मी ने जब एक बच्ची को उसके साथ देखा, क्योंकि फोटो जो था वो वायरल हो चुका था, और उसके बाद जब शक हुआ तो उस शख्स को पकड़ा गया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि उस शख्स ने कहा कि वो उसका चाचा है और बच्ची ने भी यही कहा। और उसके बाद उस पुलिस कर्मी ने उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया और रास्ते में वो पुलिस के हाथों से वो भाग गया, मगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो पुलिस के हाथों से भाग गया था। वो भाग गए थे, ठीक। वो सुनील जो है, जो वहाँ से लाया था, वही बंदे जो न है उनको पकड़ के लाया। दो पुलिस वाले थे, एक सुनील नाम का है और एक पुलिस वाले थे। उनके वो दोनों जो है पकड़ के लाया। पूरा उसका जो है घुटने उठने कपड़े उपड़े फट गया था पकड़ने में, ठीक है। फिर वो पकड़ लिया, फिर वो लाया चौकी, फिर वहाँ से जो है उसको हवालात में बंद किया, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे तो वो सारा डिटेल हमको बताया वो लोग, और उसके बाद फिर वो लोग कार्रवाई किया। जो जो कहा वो हम किए, जहाँ जहाँ जाने के लिए बोला उसके मुताबिक हम गए, उनसे बात किए और उसके बाद आए। फिर रिपोर्ट सारा इधर उधर करके फिर हम लोग को जो है करीब 12 बजे वो लोग बोला जाओ, फिर 4 बजे आप लोग आना 2-3 आदमी के साथ। तो देख सकते हैं डर का माहौल इस परिवार का, और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं वो भी डरे सहमे हुए, क्योंकि एक बच्ची से जुड़ा मामला है और इस समय उस बच्ची को काउंसलिंग की बेहद जरूरत है। जिस तरह से डरी सहमी वो अंदर बैठी हुई है, तो इस समय काउंसलिंग की बेहद ज्यादा जरूरत है। मगर वहीं साथ के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए और रो रहे हैं। क्या कहेंगे कि किस तरह के हालात बन गए हैं? भैया यही कहेंगे, हमको बच्चा भगवान तर दुआ से मिल गए, पुलिस वाले की दुआ से। गोर लगते हैं बहुत है ना, तो हम मर जाते बच्चे बिना। गोर लगते हैं हम। बहुत बुरी हालत। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। देख सकते हैं डर का माहौल और सजा और जो है सख्त होनी चाहिए। जिस तरह से बच्ची
को लेके वो गया और जिस तरह से इन्होंने बताया पूरा मामला, इन्होंने बताया क्या कुछ पुलिस स्टेशन में बात हुई और किस तरह से ये सारा मामला जो है वो सामने आया। देर रात से हमारी कोशिश जेके चैनल के माध्यम से आप तक ये सटीक जानकारी पहुंचाए और कोशिश कीजिए जब आपके मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स जो आपको लगे कि संदिग्ध परिस्थितियों में आपके मोहल्ले में घूम रहा है तो तुरंत उससे पूछताछ कीजिए, अन्यथा पुलिस को कॉल कीजिए और अपने बच्चों को उन पे पूरी निगरानी रखिए कि कोई शख्स उनके आगे पीछे मंडरा ना रहा हो। और समाज सेविकों से भी अपील रहेगी कि बढ़ चढ़ के इस परिवार के साथ जुड़े और इस बेटी को काउंसलिंग की जरूरत है। और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना होगा कि बेहद जल्दी उन्होंने इस बच्ची को रिकवर किया है और जल्द से जल्द इसकी काउंसलिंग भी कराई जा सके, ताकि जिस तरह की मानसिक उत्पीड़ना इस बच्ची के साथ हुई है उससे इसे राहत मिले। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।